हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर अमेजिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्मार्ट भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका। आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पे एक धमाकेदार वीडियो देखने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रामकृष्ण अर्जुन बनकर कार्य करेंगे, रामकृष्ण अर्जुन बनकर कार्य करेंगे, युवा ही देश को आबाद करेंगे। यानी युवा ही है वो जो देश को आबाद करने की क्षमता रखते हैं। युवा देश के प्राण होते हैं। देश को अपने युवकों से बड़ी बड़ी आशाएं होती है। स्मार्ट भारत के निर्माण में भी युवकों का ही एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। हम कह सकते हैं कि देश निर्माण युवकों का कर्तव्य है। देश की प्रगति युवकों पर निर्भर है। विज्ञान, कला, शिक्षा आदि क्षेत्रों में युवकों को ही देश की आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेगी। युवा भारत एक तेजी से विकसित हो रहा देश है और इसे स्मार्ट भारत बनाने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा ही देश का भविष्य है और उनके विचार, शिक्षा, समर्पण और प्रयास ही भारत को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। युवा और राजनीति। आज के जीवन में राजनीति बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। देश के युवकों को राजनीति में भाग लेकर उसे साफ सुथरा रूप देना चाहिए ताकि हमारा भारत स्मार्ट भारत बन सके। आज के भारत की राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह भ्रष्टाचार सिर्फ युवकों के माध्यम से ही दूर हो सकता है। प्रशासन में भ्रष्ट तत्व घुस गए हैं। युवकों को सामने आकर स्मार्ट भारत के निर्माण द्वारा यह सभी भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए। युवा और सामाजिक समस्याएं। समाज भी अपनी समस्याओं के हल के लिए युवकों पर ही आशा रखता है। जब बात देश की हो तो युवकों को ही सामाजिक कुरीतियों और प्रथाओं को दूर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव दूर करना चाहिए और पुरानी पड़ी हुई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तब जाकर हमारा भारत एक स्मार्ट भारत बनेगा। तो युवकों को सामाजिक समस्याओं में भी सक्रिय रूप से भागीदारी दिखानी होगी, तभी हम स्मार्ट भारत के प्रति प्रयाण कर सकेंगे। युवा और देश की प्रगति। स्मार्ट भारत यानी ऐसा भारत जो सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा हो। विज्ञान, कला, शिक्षा आदि क्षेत्रों में युवकों को ही प्रयास करके देश को आगे बढ़ाना होगा। आज हमारे देश में खाद्यान्न की कमी है। नवीनतम खेती की तकनीकों के आविष्कार से ही इस समस्या का हल करना होगा। देश में अनेक विभागों में पेयजल की भी समस्या है, उसे स्मार्ट भारत के निर्माण द्वारा हल करना होगा। देश के हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना है और यह कार्य में भी युवाओं का साथ अत्यंत आवश्यक है। देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाना है। युवाओं को आगे बढ़कर नए नए रिसर्च के माध्यम से ऐसी तकनीकों की खोज करनी है जिसे कम समय में भी ज़्यादा बिजली का उत्पादन हो सके और देश का आर्थिक विकास जल्दी से हो सके। यानी देश का सर्वोत्तम विकास के लिए युवकों की अत्यंत ही आवश्यकता है। युवा और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां। स्मार्ट भारत का हर एक युवा देश की नहीं पूरे विश्व के फलक पर चमकता हुआ मुझे दिखाई देता है। इसके लिए युवा को शिक्षित और प्रशिक्षित होना पड़ेगा। सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में भारत का परचम लहराने के लिए भारत का युवा सक्षम होना चाहिए। भारत के युवा को अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम होना चाहिए और वह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश पर कैसे आगे ले जा सके उसके बारे में भी निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए। आज के युवा की यही जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है कि वह अपने देश को पूरे विश्व में विकसित देश बनाने में मददगार बने। यानी युवा अपने देश को पूरे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी ले जा सकते हैं। उसके लिए उन्हें स्मार्ट वर्क करना होगा। निष्कर्ष। इस प्रकार युवक चाहे तो अनेक तरह से स्मार्ट भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं।
सभी युवा जुआ, शराब, चोरी, बेईमानी से बचे और अपने नैतिक मूल्यों पर कायम रहे, ताकि देश के विकास में अपना अनन्य योगदान दे सके। अंत में यही कह सकते हैं कि युवा है देश का आधार, युवा है देश का सम्मान। यानी युवा ही देश का आधार और युवा ही देश का सम्मान है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर ही बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।